जय श्री राम। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने वाली हूँ। प्राचीन काल में एक राजा राज्य करता था, जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहती थी। राजा के एक बेटा और बहू थे। एक बार शीतला सप्तमी के दिन राजा की बहू ने भूलवश गर्म भोजन कर लिया और माता शीतला के व्रत के नियमों का पालन नहीं किया। माता शीतला इस बात से क्रोधित हो गई और राजा के पूरे परिवार को चेचक यानी कि माता निकल आई। उसी नगर में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक और साफ सफाई का ध्यान रखने वाली थी। उसने शीतला माता का व्रत किया। पूरी श्रद्धा के साथ उसने पूजा की। एक दिन पहले ही भोजन बना लिया और सप्तमी के दिन केवल बासी खाना खाया, यानी कि बासौड़ा ग्रहण किया। वह माता शीतला की पूजा करने मंदिर गई और वहां विधि विधान से माता की पूजा की। माता शीतला उस बुढ़िया की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। जब पूरे नगर में चेचक का प्रकोप फैल गया और बीमारी से लोगों में त्राहिमाम हो गया, तब उस बुढ़िया का घर और परिवार पूरी तरह से सुरक्षित था। जब राजा को इस बात का पता चला कि पूरे नगर में केवल उस बुढ़िया के घर में कोई बीमार नहीं है, तो उसने बुढ़िया को दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, हे माई, ऐसा क्या चमत्कार है कि सारा नगर कष्ट में है और आपका परिवार सकुशल है, सुरक्षित है? उस बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि शीतला की कृपा है। मैंने माता शीतला की पूजा की थी, शीतला सप्तमी का व्रत किया और बासी भोजन यानी कि ठंडा भोजन माता को अर्पित किया और स्वयं भी वही ग्रहण किया। आपके महल में चूल्हा जलाया गया और गर्म भोजन खाया गया, जिससे कि माता रुष्ट हो गईं। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि भविष्य में हर वर्ष चैत्र कृष्ण सप्तमी को माता शीतला का व्रत किया जाएगा और कोई भी उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाएगा। राजा के पश्चाताप और पूजा से माता प्रसन्न हुई और राजकुमार सहित राज्य के सभी लोगों को स्वस्थ कर दिया। ये थी मेरी माता शीतला सप्तमी से जुड़ी हुई कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन ऑल पे दबाना। मिलेंगे कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।